मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर नंबर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जो कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और डेफिनेटली आपके वाइवा में भी इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सो गाइस बी केयरफुल व्हाइल आंसरिंग दीज क्वेश्चंस। आपको करना क्या है, आपको जब भी क्वेश्चन सामने आएगा वीडियो को पॉज करना है और उस क्वेश्चन को रीड करना है, राइट, सबसे पहले। फिर आपको उसका आंसर देने की कोशिश करनी है और जब मैं आंसर आपके सामने शो करूंगा तो आपने उस आंसर को चेक करना है कि आपका आंसर सही था कि गलत था। अगर आपका आंसर सही है तो वेल डन गाइस, आपने अपने आप को 1 मार्क देना है, 1 नंबर देना है अपने आप को, राइट। अगर फिर भी अगर आपका आंसर गलत हो जाए तो गाइस डोंट वरी, नॉट टू बी वरीड, आप कुछ नया सीखोगे यहां पर, ठीक है। आइदर यू विन और यू लर्न, ठीक है, या तो 1 नंबर जीतोगे या कुछ नया लर्न करोगे। उसके बाद आपको क्या करना है, एट द एंड जब वीडियो खत्म हो जाएगी तो आपने जितने नंबर स्कोर किए हैं उसको आपने कमेंट बॉक्स में डालना है। और प्लीज बी केयरफुल, अगर आपके आंसर 15 से 20 सही हैं तो वेल डन गाइस, यू आर डूइंग बेस्ट, बहुत अच्छा कर रहे हो आप। लेकिन अगर आपके आंसर 10 से 15 तक करेक्ट है तो यू नीड रिवीजन, ठीक है। आप इस वीडियो को दोबारा गो थ्रू कर सकते हो और नोट्स को रिवाइज कर सकते हो। लेकिन अगर आपके आंसर 10 से भी कम सही हैं तो गाइस डेंजर मार्क, तब डेंजर मार्क है। इसका मतलब आपको और बहुत सारी वीडियोस को सुनना चाहिए, नोट्स को पढ़ना चाहिए, एनसीईआरटी के बुक को रेफर करना चाहिए ताकि आपके कंसेप्ट और स्ट्रॉन्ग हो जाए। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन गाइस। आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने, व्हाट वाज द प्रोफेशनल बैकग्राउंड ऑफ एफ.डब्ल्यू. टेलर? फ्रेडरिक विंसलो टेलर का प्रोफेशन क्या था? ओह, प्रोफेशनल बैकग्राउंड क्या था, कोई बात नहीं। He was a chartered accountant, mechanical engineer, mining engineer or architect. Hurry up guys. What is the correct answer? 4, 3, 2, 1. The correct answer is mechanical engineer. Frederick Winslow Taylor by profession एक mechanical engineer थे। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने, What was the professional background of Henry Fayol? He was a chartered accountant, mechanical engineer, mining engineer और architect। जो कि बहुत कॉमन क्वेश्चन है, आपके वाइवा में भी पूछा जा सकता है आपके स्कूल के अंदर में, और बहुत ही क्या कह सकते हैं उसको, प्यारा क्वेश्चन है एग्जाम में पूछने के लिए। प्रोफेशनल बैकग्राउंड 4, 3, 2, 1, टाइम इज गोइंग। कोई बात नहीं, अगर आपको आंसर पहले आ जाए तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं गाइस। इसका करेक्ट आंसर है एफ.डब्ल्यू. टेलर। क्या थे? एफ.डब्ल्यू. टेलर थे सर मैकेनिकल इंजीनियर और हेनरी फ्योल थे माइनिंग इंजीनियर। बी केयरफुल गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट टेलर एंड फ्योल? ओ प्लीज गो थ्रू दी स्टेटमेंट्स वेरी वेरी केयरफुली। पहली स्टेटमेंट कहती है टेलर वाज ए मैकेनिकल इंजीनियर एंड फ्योल वाज ए माइनिंग इंजीनियर। आपको चेक करना है कि ये स्टेटमेंट जो है दिस इज ट्रू और फॉल्स। सेकेंड, फ्योल फोकस्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? अगर ट्रू है गुड, नेक्स्ट पर चलते हैं। फ्योल फोकस ऑन इंप्रूविंग ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन एंड टेलर फोकस ऑन इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। क्या लग रहा है आपको, ट्रू या फॉल्स? अभी पता चल जाएगा। फ्योल्स प्रिंसिपल्स आर एप्लीकेबल इन स्पेशलाइज्ड सिचुएशन whereas Taylor principles have universal application. Oh, true या false? हाँ पता चल जाएगा, वॉट एवर यू से, राइट है रॉन्ग अभी पता चल जाएगा, डोंट वरी। फोर्थ स्टेटमेंट है फ्योल्स प्रिंसिपल्स आर एप्लीकेबल एट द टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट whereas Taylor's principles are applicable at the शॉप फ्लोर। इसमें से एक स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और वो स्टेटमेंट आपकी स्टेटमेंट नंबर 3। कैसे? यहां उल्टा लिखा हुआ देखो, फ्योल प्रिंसिपल्स आर एप्लीकेबल इन स्पेशलाइज्ड सिचुएशन, जबकि टेलर के प्रिंसिपल जो है स्पेशलाइज्ड सिचुएशन में एप्लीकेबल होते हैं और फ्योल के जो प्रिंसिपल्स होते हैं, फ्योल के प्रिंसिपल्स यूनिवर्सल होते हैं, उनकी एप्लीकेशन यूनिवर्सल है। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, दिस इज द करेक्ट आंसर। Which of the statement is false? The statement number 3 is false. बाकी तीनों स्टेटमेंट जो बाकी बची है फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, Which of the following statements are true with respect to nature of principles of management? देखो यहां मैं एक वॉर्न करना चाहता हूं आपको। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ लेते हैं, 14 के प्रिंसिपल्स रट लिए, अच्छे से समझ आ गए, सर चैप्टर इज ओवर। नहीं, आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर एक बार क्या हुआ था, एक क्वेश्चन आया था, नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को एक्सप्लेन करना था, 5 मार्क्स का क्वेश्चन। आधे से ज्यादा बच्चों के तोते उड़ गए।
मुझे याद है एक पेपर में जो आप कह सकते हो कि एक पेपर में क्वेश्चन था नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट और दूसरे में पूछा गया था इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। सर ये भी टॉपिक है? हाँ जी बेटा, ये टॉपिक भी है, ये भी आपको कवर करना है। एक सेट में नेचर पूछा गया था, एक सेट में इंपॉर्टेंस पूछा गया था। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल गाइस, ये जरूर करके जाना। और यहां पर उसी के रेस्पेक्ट में आपसे पूछा गया है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। These have been developed on the basis of observation and experimentation as well as personal experience of the managers. Number two, derivation of these may be said to be a matter of science and their creative application may be regarded as an art. और थर्ड स्टेटमेंट है these principles lend credibility of a learnable and teachable discipline to the practice of management. और आपकी ऑप्शन ये है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड और ऑल ऑफ द अबव। अब आपको बताना है कि कितनी स्टेटमेंट इसमें ट्रू है। आराम से एक बार स्टेटमेंट्स को दोबारा पढ़ लीजिए। ऑप्शन ए है फर्स्ट एंड सेकंड, ऑप्शन बी सेकंड एंड थर्ड, सी है फर्स्ट एंड थर्ड और डी है ऑल ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर हियर इज ऑल ऑफ द अबव। गाइस ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। अगर आप प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के नेचर को पढ़ोगे ना तो आपको पता चल जाएगा तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। सो हियर करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर इंटेंडेड टू अप्लाई टू ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, बिजनेस एज वेल एज नॉन बिजनेस, small as well as private sector, manufacturing as well as services sectors. However, the extent of their applicability would vary with what? Nature of the organization, business activity, scale of operations or all of the above. देखो लॉजिक सोचोगे तो ये आंसर बहुत इजीली कर सकते हो आप। इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ आंसर मिल जाएगा आपको। Read statements carefully, guys. One, zero. The correct answer is all of the above. देखो यहां पर लिखा हुआ है the extent of applicability of principles of management would vary with nature of organization, business activity as well as scale of operations. Yes. Next question पर आते हैं the degree of concentration of authority which is called centralization or its dispersal which is called decentralization will depend upon the situations and circumstances of each enterprise. Find out the nature of principles of management highlighted in the above statement. Wow, यहाँ तो ये पूछ लिया कि बताओ कौन से नेचर को ये एक्सप्लेन कर रहा है। जनरल गाइडलाइंस फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन, फ्लैक्सिबल और कंटिंजेंट, ये सारी नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं। आपको बताना है कि कौन सी जो अबव स्टेटमेंट है ये कौन से नेचर को हाईलाइट करती है। द करेक्ट आंसर हियर इज सी, फ्लैक्सिबिलिटी, विच इज कॉल्ड फ्लैक्सिबल। मतलब ऑर्गेनाइजेशन छोटी है तो आप सेंट्रलाइज हो सकते हो और बड़ी है तो डिसेंट्रलाइज हो सकते हो। इट्स फ्लैक्सिबल, राइट। नेक्स्ट पर आते हैं The employees deserve fair and just remuneration, but what is just and fair is determined by multiple factors. They include contribution to the employee, paying capacity of the employer, and also prevailing wage rate for the occupation under consideration. Find out the nature of principles of management highlighted in the above statement. Again फिर से आपको nature find out करना है कि कौन सा यहाँ पर show हो रहा है। Is it mainly behavioral, universally applicable, flexible or contingent? The correct answer is contingent. It depends upon contribution of the employee, paying capacity, etc, etc, etc. So यहाँ जो nature show हो रहा है that is contingent. A manager can leave routine decisions making to his subordinates and deal with exceptional situations which require her or his expertise by following the principles of delegation. Identify the significance of principles of management highlighted in the above statement. लो अब इंपॉर्टेंस की बात आ गई। सिग्निफिकेंस पूछ रहे कौन सा है। नंबर वन, प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट्स इनटू द रियलिटी। सेकंड, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव मैनेजमेंट। थर्ड, साइंटिफिक डिसीजन एंड फोर्थ, मीटिंग चेंजिंग रिक्वायरमेंट।
ये सारे ना इंपॉर्टेंस की बात कर रहे हैं, पता है आपको, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, ये 4 पॉइंट है, बट आपको यहां बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट यहां पर हाईलाइट हो रही है बेटा। यहां पर जो आंसर है करेक्ट वो है प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विथ यूजफुल इनसाइट्स इनटू द रियलिटी। इज दैट क्लियर? अगर आप एनसीईआरटी में जाएंगे, एनसीईआरटी को रेफर करेंगे, ये वाला जो नेचर है आप उसको रीड करेंगे तो स्टेटमेंट आपको एब्सोल्युटली क्लियर हो जाएगा। ठीक है, या यस सर, बिल्कुल करेंगे हम। इफ वन वर टू टॉक ऑफ इक्विटी टुडे, इट डज नॉट अप्लाई टू वेजेस अलोन। वैल्यू टू कस्टमर, केयर फॉर द एनवायरमेंट, dealings with business associates would all come under the purview of these principles. Identify the significance of principles of management highlighted in the above statement. Again फिर से आपको significance बताना है, कौन सी highlight हो रही है। Please read statement carefully guys once again. यस बेटा, आगे आंसर। मुझे पता है थोड़े से डिफिकल्ट लग रहे होंगे क्वेश्चन ही आपको, क्योंकि आपने मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, स्किप कर देते हैं, नेचर ऑफ प्रिंसिपल, सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल स्किप कर देते हैं, इसलिए थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा। बट एग्जामिनर इसी बात का फायदा उठाएगा, पता है आपको, इसी बात का फायदा उठाएगा। फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, देखो वैल्यू टू कस्टमर, केयर फॉर एनवायरमेंट, इससे भी आपको लॉजिक मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा, किस की बात कर रहा है, सोसाइटी की बात कर रहा है ना, तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल हो रही है यहां पर। इन मॉडर्न टाइम्स कंपनीज आर स्पेशलाइजिंग इन देयर कोर कॉम्पिटेंसी एंड डाइवेस्टिंग नॉन कोर बिजनेसेस, सो मच सो दैट even core processes such as research and development, manufacturing and marketing are being outsourced today, right? आपको बताना है सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कौन सी हाईलाइट हो रही है यहां पर। योर ऑप्शंस आर प्रोवाइडिंग मैनेजर्स with useful insights into the reality, optimum utilization of resources and effective management, scientific decisions, or meeting changing environment requirement. Please go through the statement once again guys. Here the correct answer is meeting changing environment requirement. Moving to the next question guys. The principles are the guidelines to action, but do not provide ready-made, straight-jacketed solutions to the all managerial problems. This is so because real business situations are very complex, dynamic, result of many factors or all of the above. बहुत अच्छी स्टेटमेंट है ये, और इसका आंसर आप लोग लॉजिकली बता सकते हैं। सर फिसल गए सर हम लोग, हमें पता है जहां ऑल ऑफ दी अबव लिखा होता है वह 99% जो चांस होता है क्वेश्चन के आंसर का वो ऑल ऑफ दी अबव ही होता है। बट बी केयरफुल गाइस, रीड स्टेटमेंट केयरफुली, बी स्टेटमेंट केयरफुली गाइस, द करेक्ट आंसर इज ऑफ कोर्स ऑल ऑफ दी अबव। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंसिपल्स प्रोवाइड बेसिक ग्राउंड वर्क फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट एज ए डिसिप्लिन. Professional courses such as MBA, BBA also teach these principles as part of their curriculum at the beginner's level. Identify the significance of principles of management highlighted in the above statement. हाँ, मुझे इतना तो समझ आ गया कि आप लोगों को जो है सिग्निफिकेंस के बहुत सारे पॉइंट याद हो गए होंगे अब तक, नहीं? सर सिग्निफिकेंस और नेचर दोनों समझ आ रहा है, बहुत सारे पॉइंट्स आपको याद ही हो चुके होंगे अब तक। राइट, द करेक्ट आंसर हियर इज साइंटिफिक डिसीजंस। देखो आप सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को आप एनसीईआरटी से रीड करना और ये वाला पॉइंट रीड करना साइंटिफिक डिसीजन, तो ये स्टेटमेंट भी आपको बहुत एम्पल क्लियर हो जाएगी गाइस। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द एप्लीकेशंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट डिपेंड अपॉन द प्रिवेलिंग सिचुएशन एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. The application of principles has to be changed as per the requirements. Find out the nature of principles of management highlighted in the above statement. Your options are contingent,
formed by practice and experimentation, flexible or mainly behavioral. अरे वाह सर, सारे नेचर सिग्निफिकेंस के यहीं से क्वेश्चन आएगा बेटा। देखो क्वेश्चन तो कहीं से भी आ सकता है, डिपेंड ऑन द एग्जामिनर, बट एग्जामिनर क्या देखता है कि बच्चे कौन सा टॉपिक नॉर्मली स्किप कर जाते हैं, तो वहां से वो बोलता है भैया दिस इज द ग्रे एरिया, उठा लो क्वेश्चन, उठा लो क्वेश्चन, ये बच्चा नहीं करके आया होगा। द करेक्ट आंसर हियर इज कंटिंजेंट, डिपेंडिंग अपॉन द प्रिवेलिंग सिचुएशंस, क्लू वर्ड। नेक्स्ट पर आते हैं, principles enable refinement of management practices as well as by facilitating the development of new management techniques. For example, operational research technique, cost accounting, just in time. Identify the significance of principles of management highlighted in the above statement. Option 1, providing managers with useful insights into the reality, fulfilling social responsibility, management training, education and research. एंड द लास्ट वन इज मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट। यहाँ पर कौन सी सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है वो हाईलाइट हो रही है? यस गाइस, डू डिड डन। द करेक्ट आंसर हियर इज मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च। देखो ऑपरेशनल रिसर्च, यहां से भी आपको एक क्लू मिल चुका होगा कि करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। Scientific method involves investigation of traditional methods through work study, unifying the best practices and developing a standard method which would be followed throughout the organization. Identify the principle of scientific management highlighted in the above statement. Science not rule of thumb. देखो यार नेचर की बात नहीं कर रहा, प्लीज बी केयरफुल यार, नेचर की बात नहीं कर रहा, सिग्निफिकेंस की बात नहीं कर रहा, यहां पर प्रिंसिपल पूछ रहा है आपसे साइंटिफिक मैनेजमेंट का कौन सा है। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म और डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी, द 4 प्रिंसिपल्स गिवन बाय टेलर अंकल, फ्रेडरिक विंसलो टेलर। कौन सा प्रिंसिपल है गाइस? ये तो आसान क्वेश्चन होगा, राइट सर? हाँ जी सर, ये तो मालूम है सर, दिस इज साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, राइट? साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इन डिसाइडिंग द एनुअल बजट्स फॉर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स rather than personal preferences, managerial discretion is bounded by the principle of contribution to the organizational objectives. Identify the significance of principles of management highlighted in the above statement. Providing managers with useful insights into the reality, optimum utilization of resources, scientific decisions and meeting changing environment requirement. Again किसकी बात कर रहा है? Significance of principles of management. The correct answer here is option B, that is optimum utilization of resources and effective management. नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहां पर आपको प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है साइंटिफिक मैनेजमेंट का। द यूज ऑफ इंटरनेट हैज ब्रॉट अबाउट ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट्स इन इंटरनल एफिशिएंसी एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन। कौन से प्रिंसिपल की बात हो रही है? साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म और डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। प्रिंसिपल आपको बताने कौन सा हाईलाइट हो रहा है यहां पर गाइस? भैया अगर आंसर मिल गया है तो कमेंट बॉक्स में डाल दो। टाइम से पहले अगर आपको आंसर आता है तो प्लीज प्लीज यू कैन डू दिस। हाँ जी बिल्कुल, आप आंसर जो है कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। ओके, द करेक्ट आंसर हियर इज, ओ ये स्टॉप हो गया, इससे कैसे भाई? नथिंग नथिंग। या चलिए गाइस, the correct answer here is science not rule of thumb, अंगूठा। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मैनेजमेंट शुड शेयर द गेन ऑफ द कंपनी इफ एनी विद द वर्कर्स, एट द सेम टाइम वर्कर्स शुड वर्क हार्ड एंड बी विलिंग टू एम्ब्रेस चेंज फॉर द गुड ऑफ द कंपनी, बोथ शुड बी पार्ट ऑफ द फैमिली। Identify the principle of scientific management highlighted in the above statement. It's a science not rule of thumb.
harmony not discord, cooperation not individualism, or development of each and every person to his or her greatest efficiency and prosperity. Read statement carefully, guys. Read statement carefully. The correct answer here is harmony, not discord. Moving to the next question. The true interests of the two are one and the same. That prosperity for the employer cannot exist for a long time unless it is accompanied by prosperity for the employees and vice versa. Identify the principle of scientific management. Again principle बताना है आपको scientific management का कौन सा highlight हो रहा है. कौन सा प्रिंसिपल हाईलाइट हो रहा है यहां पर? द करेक्ट आंसर हियर इज अगेन हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड. हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड इज द करेक्ट आंसर. मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन एवरीवन. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन गाइस. मैं पूरी उम्मीद करता हूं ये एग्जामिनर एग्जाम में पूछ सकता है. बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसको समझिएगा. आप पूछ क्या रहा है? प्रिंसिपल बताना है आपको. साइंटिफिक मैनेजमेंट का कौन सा प्रिंसिपल यहां पर हो रहा है हाईलाइट, वो आपको बताना है. ठीक है. क्वेश्चन क्या है? इन जापानीज कंपनीज पैटर्नलिस्टिक स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट इज इन प्रैक्टिस. देयर इज कंप्लीट ओपननेस बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द वर्कर्स. इफ एट ऑल वर्कर्स गो टू द स्ट्राइक दे वियर ए ब्लैक बैच बट वर्क मोर देन नॉर्मल वर्किंग आवर्स टू गेन द सिंपैथी ऑफ द मैनेजमेंट. ये कह रहे कि जापान में कल्चर है. क्या कल्चर है? कि अगर एम्प्लॉय को लगता है कि भैया मैनेजमेंट उनकी कोई डिमांड नहीं पूरी कर रहा या उनकी कोई बात नहीं मान रहा तो स्ट्राइक पे नहीं जाते. भाई काम बंद, धंधा बंद, कुछ नहीं करना, हमें स्ट्राइक स्ट्राइक स्ट्राइक, लॉकआउट, बंद कर दो, काम नहीं जाना. ऐसा नहीं करते हैं. वो क्या करते हैं? एक काला कपड़ा यहां पर बैच बांध लेते हैं और काम डबल एफिशिएंसी से करते हैं ताकि वो अपनी बात को मनवा सके. अब यहां पर कौन सा प्रिंसिपल है साइंटिफिक मैनेजमेंट का जो हाईलाइट हो रहा है? माय डियर, दिस इज अगेन क्वेश्चन फ्रॉम योर एनसीईआरटी. दिस इज अगेन क्वेश्चन फ्रॉम योर एनसीईआरटी. यस, ढूंढ लेना, मिल जाएगा. हाँ बिल्कुल मिल जाएगा, बट आपको ये बताना है कि आंसर क्या होगा करेक्ट. डन 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 डन. 3 2 1 0 0 0 0 0. टाइम इज अप गाइस, टाइम इज अप. लॉक कर दूं? कुछ समझ में आया? चलो एक बार कमेंट बॉक्स में डाल दो. क्वेश्चन नंबर 20 सही आंसर होना चाहिए. डालो 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 जल्दी से. पोस्ट कर दो, डाल दो. अरे पता तो चले कितने ब्रिलियंट हो आप लोग. सही भी है कि नहीं है? चलो, द करेक्ट आंसर हियर इज हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड. दैट इज द करेक्ट आंसर गाइस. दैट इज द करेक्ट आंसर. चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. अरे भैया एक मिनट जाने से पहले आपके जितने भी नंबर आए हैं उसको कमेंट बॉक्स में जरूर डाल देना. ये मेरे बेनिफिट के लिए नहीं, आपके बेनिफिट के लिए. नेक्स्ट टाइम कभी भी आप रिवीजन करोगे तो आपको मालूम होगा कि आपका लास्ट स्कोर क्या था, आपने कितने आंसर सही करे थे, कितने गलत करे थे, और कितना इंप्रूवमेंट का स्कोप आपके पास और बचा हुआ है. ये आपको हेल्प करेगा. ठीक है. कीप शेयरिंग, कीप वॉचिंग, कीप लाइकिंग, राइट, सब्सक्राइबिंग ऑल्सो. टेक केयर गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.